नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, गर्मी एक बार फिर से ऐसा लगता है कि वापस लौट आई है। मानसून के जाने के बाद देश के कई राज्यों में जहां पर बारिश बंद हो जाती है, मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क हो जाता है, धूप का असर बढ़ने लगता है, वहां पर लोगों को लगता है कि गर्मी वापस लौट आई। उसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी इससे पहले देखने को मिलती रही है वो है गुजरात और राजस्थान, जहाँ पर मानसून के वापस होने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इस समय जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो न सिर्फ गुजरात और राजस्थान में बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में गर्मी की वापसी हुई है धीरे धीरे, क्योंकि मानसून अब देश के अधिकांश भागों से अलविदा कह चुका है। कुछ ही जगहों पर मानसून रह गया है। बाकी जहां से मानसून वापस लौट चुका है उन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं ऊपर की तरफ से आ रही हैं और ऊपर से आने वाली जो हवाएं हैं, अभी क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है तो इन हवाओं में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है और इन हवाओं में जैसे ही ब्रेक लग रही है मौसम बेतहाशा गर्म हो जा रहा है। और इन हवाओं के कारण ही जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, पूरा पंजाब से लेकर के पंजाब हरियाणा का और पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर बंगाल तक का, इस पूरे रीजन में लगातार ड्राई विंड्स होने के कारण आसमान साफ हो रहा है और धूप का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। फिलहाल अगले 3 दिनों की स्थिति की बात करें, अगले 3 दिनों में कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, कहाँ पर क्या रहने की संभावना है, तो इस समय उत्तर भारत के भागों के पास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के कुछ ऊपरी इलाकों में, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बर्फबारी इस सिस्टम से नहीं होगी। अगला सिस्टम 13 और 14 अक्टूबर को उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है, जो न सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों पर, यानी न सिर्फ वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, बल्कि एडजॉइनिंग जो प्लेन्स है इन रीजन्स में भी कई जगहों पर हो सकता है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों या ज़िलों तक बारिश दे सकता है। लेकिन आगामी सिस्टम, अभी वाला सिस्टम सिर्फ आज थोड़ा प्रभाव देगा पहाड़ों पर, उसके बाद निकल जाएगा और फिर आज के बाद हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी उत्तरी दिशा की, और इन उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण सुबह और शाम की ठंडक जो अभी बंद हो गई थी वो वापस लौट आएगी। रात में और सुबह के समय मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में प्रचंड गर्मी इसी तरह से पड़ती रहेगी। एबव नॉर्मल टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान अधिकांश जगहों पर रिकॉर्ड किया जाता रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बाकी बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में बारिश बंद हो गई है और आज बारिश होने की संभावना भी नहीं है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी रीजन में और साथ ही साथ राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। और इन रीजन्स में जो अरब सागर की मॉइस्चर वाली हवाएं चल रही हैं गुजरात के ऊपर और कुछ महाराष्ट्र के ऊपर, इसके चलते गुजरात के रीजन में, साउथ राजस्थान में और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बादल नहीं रहेंगे, ज़्यादा बारिश की उम्मीदें भी नहीं रहेंगी। बारिश की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश लगातार इंक्रीज़ हो रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में काफ़ी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। और ये न सिर्फ आज रहेगी स्थिति, बल्कि आज के बाद कल 11 अक्टूबर को, उसके बाद 12 अक्टूबर को भी ये परिस्थितियां जारी रहेंगी। तो यही हाल रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी 3 दिन तक लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में होती रहेगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में लगातार ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर शुष्क मौसम का लगातार क्रम रहेगा। न तो पहाड़ों पर कश्मीर में बारिश या बर्फबारी की संभावना रहेगी 10 और 12 अक्टूबर को, ना ही पंजाब में बारिश होने की संभावना रहेगी। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। लेकिन 13 अक्टूबर को नए WD का, नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम बदलेगा और व्यापक रूप में इस बार बारिश होने की संभावना बनेगी, जब देश का मतलब आधा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा इस सिस्टम के प्रभाव में आ सकता है, दायरे में आ सकता है, क्योंकि इसका इंड्यूस सर्कुलेशन लग रहा है कि ज़्यादा प्रभावशाली होगा और अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा और ये नमी उत्तर भारत के पहाड़ों के सटे मैदानी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गतिविधियां दे सकता है। हो सकता है गुजरात पर भी असर दिखाई दे और कुछ मध्य प्रदेश पर भी असर इसका पड़ सकता है। तो ओवरऑल अभी देश के तमाम इलाकों पर 3 दिन गर्मी, प्रचंड गर्मी, जैसी गर्मी पड़ रही है, लग रहा है कि अप्रैल के सेकेंड हाफ, यानी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की गर्मी है और मई के पहले पखवाड़े की गर्मी, इस तरह
तरह की प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में थोड़ा-सा ख़्याल आपको अपना भी रखना है, मवेशियों को रखना है किसान भाइयों को और साथ ही साथ फसलों का रखना है। अगर सिंचाई की ज़रूरत है तो फटाफट सिंचाई करें, वेट ना करें, बारिश नहीं होने वाली जिन राज्यों में। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और खेतों में कटाई और मड़ाई का काम फसलों का चल रहा है, उसको तेज़ी से निपटाइए ताकि जब अगला सिस्टम आए, मौसम बिगड़े, बारिश की संभावना बने या बारिश की आशंका बने, बर्फबारी की आशंका बने, ओलावृष्टि की आशंका बने, उससे पहले आपकी फसलों की कटाई और मड़ाई का काम पूरी तरह से सुरक्षित रूप से निपट जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।